Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students of class 12, subject mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you in this video. Today being 23rd of August 2020. Dear students, it is Sunday. Now today's topic, we have exercise 4.6 from chapter number 4 determinants. तो ये इस चैप्टर की डिटरमिनेंट्स की ये लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक्सरसाइज इस टेक्स्ट बुक में है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है इसने, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat, 2 kg राइस इज ₹60। इसी तरह से सेकंड कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90। इस तरह से थर्ड कंडीशन है कॉस्ट ऑफ 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमें ये सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। यानी हमें क्या करना है, हमें हर ये क्वांटिटी जो है इसमें हम किलो के हिसाब से हमें इसका कीमत मालूम करना है। यानी प्याज और गंदम और राइस, हर एक किलो का हमें कीमत, हर किस्म के एक किलो का हमें कीमत मालूम करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें किस मेथड से करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो लेट हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ ओनियन, wheat and rice be रुपीज़ एक्स। यानी पहले ओनियन है, पर केजी का वैल्यू हम एक्स रखेंगे, रुपीज़ वाई, यानी किसका, ओनियन के बाद वीट है, वीट का वाई, एंड रुपीज़ जेड। Let cost per kg of onion, wheat and rice be ₹x, ₹y and ₹z respectively. बिल तरतीब respectively, right? तो ये गिवन जो कंडीशंस हैं, तो इनको हम इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, 1 kg का कीमत हमने, ओनियन का कीमत हमने x रखा, तो 4 kg का क्या होगा, 4x। 1 kg वीट का कीमत हमने y रखा है, तो 3 kg का क्या होगा, 3y। 1 kg राइस का कीमत हमने ₹z रखा, तो 2 kg का होगा 2 into z, दैट इज 2z। तो टोटल मिलाकर ये ₹60। तो इसी तरह से तीनों कंडीशंस में इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन of this word problem question, that is first 4x और यहाँ पर प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू ₹, दैट इज 60। तो हम यहाँ सीधा 60 लिखेंगे, 60 है, ₹60 है। यानी कुल मिलाकर इनका कीमत जो है 4 किलो ओनियन, 3 किलो वीट प्लस 2 kg राइस, इसका कीमत है ₹60। ये रुपीज़ में है, रुपीज़ में है, ₹60 है। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन में हम लिखेंगे 2x प्लस 4y प्लस 6z, तो इसका कीमत कुल है ₹90। और इस तरह से थर्ड कंडीशन में 6x प्लस 2y प्लस दिस 3z, ये पूरा कीमत है इसका ₹70। तो ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ दिस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। वी कैन राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं हम, दैट इज
ए एक्स इज इक्वल टू बी, दैट इज ए का ए में यहाँ पर एक मैट्रिक्स लूँगा ए, दैट इज 4 3 2, ए मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट जो है इनके, और 2 4 6, और इस तरह से 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और इसी तरह से एक्स मैट्रिक्स कौन सी है, ये वेरिएबल्स वाली एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स ये कॉन्स्टेंट्स है 60 90 और यहाँ पर 70। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखेंगे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, और ये एक्स मैट्रिक्स है, और ये बी मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ टू चेक द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज दिस मैट्रिक्स 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट आप इवैल्यूएट कीजिए, एक्सपेंड कीजिए अलोंग द रो फर्स्ट, दैट इज 4, एक्सपेंडिंग अलोंग रो फर्स्ट, इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो फर्स्ट, दैट इज 4 इंटू, ये हाइड करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट बचता है 4 6 2 3, दैट इज 4 3s are 12 माइनस 2 6s are 12, और इसी तरह से यहाँ पर ये A12 एलिमेंट है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगी 3 इंटू, यहाँ पर ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 2 3s are 6 माइनस 6 6s are 36, और यहाँ पर ये एलिमेंट प्लस 2 इंटू, यहाँ पर ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 2 2s are 4 माइनस 6 4s are 12, तो यहाँ 6 4s are 24, तो ये लिखेंगे हम ऐसे। तो डिटर्मिनेंट इसका बराबर आएगा 4 इंटू 12 माइनस 12 दैट इज 0, 12 इंटू 0 दैट इज 0, तो ये 0 ही आएगा, दैट इज 4 इंटू 0, और माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस 36, तो यहाँ पर माइनस 30 आएगा, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू यहाँ पर 4 माइनस 24, तो यहाँ पर आएगा माइनस 20, तो ये आएगा बराबर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 30 दैट इज 90, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर 2 into 20 it is equal to 40, so we will get 0 plus 90 plus minus 40, तो it will be equal to 50. so determinant of A हमें किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर, which is not equal to 0. so this matrix is a non-singular matrix, hence A is a non-singular, since determinant of A is not equal to 0, therefore determinant A is a non-singular matrix. ठीक है, non-singular matrix, which means which implies that A inverse exists. A inverse exists, and the given system of equations and the unique solution exists. तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एग्जिस्ट का है, तो हमें यूनिक एग्जिस्ट, तो इसको यूनिक सॉल्यूशन हम किस तरह, ये हम अब साफ करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, ये मैट्रिक्स ए जो आपको यहाँ पर पहले मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपको यहाँ पर ये हमें ज़रूरत है मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख के रखेंगे 4 3 2 4 3 2 और 2 4 6 2 4 6 और यहाँ पर 6 2 3 6 2 3, क्योंकि ये हमें ज़रूरत है
और ये एक्स पता ही है हमें, एक्स किसके बराबर है, एक्स वाई जेड। और यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 60 90 60 90 और यहाँ पर है 70। तो ये तीन चीज़ें हम याद रखेंगे और इसको साफ करेंगे। तो नाउ हियर ए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इस इक्वेशन से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर ए इनवर्स हमें चाहिए। ए इनवर्स के लिए हमें 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ए हमें मालूम है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, दिस इज ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे यहाँ पर 4 3 2 2 4 6 6 2 3। तो इसके साथ हमें खेलना है बहुत बार, ए मैट्रिक्स के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। सो वी हैव नेम्ड दिस ए मैट्रिक्स, सो फर्स्ट कोफैक्टर विल बी a11, a11। so a11 will be plus into determinant, determinant 4 6 4 6 2 3, that will be equal to 4 3s are 12 minus 6 2s are 12 और that will be equal to 0। a11 a12 will be equal to a12, क्योंकि i plus j ऑड आएगा तो -1 पावर ऑड, वो आएगा माइनस साइन यहाँ पर डिटरमिनेंट के साथ। ये हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर 2 6 6 3 2 6 6 3 डिटरमिनेंट बचता है। तो यहाँ पर -2 3s are 6 -6 6 are 36। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -30 इंटू माइनस, दैट विल बी 30। और इसी तरह से a13 जो आएगा 1 + 3 i + j, दैट इज इवन। सो हमें यहाँ प्लस साइन आएगी। तो डिटर्मिनेंट हमें यहाँ बचेगा ये फर्स्ट रो दिस कॉलम 2 4 6 2 2 4 6 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 2s are 4 -6 4s are 24। तो यहाँ पर हमें -20 आएगा। इसी तरह से a21 कोफैक्टर 2 + 1 3, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा डिटरमिनेंट के साथ। दिस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर 3 2 2 3 3 2 2 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, -3 3s are 9 -2 2s are 4। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 9 - 4 5 5 + 5 इंटू माइनस, दैट विल बी -5। और इसी तरह से a22 आपको क्या आएगा, 2 + 2 दैट इज प्लस साइन आएगी यहाँ पर। डिटरमिनेंट यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 2 6 3 4 2 6 3। चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर a22 एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम 4 2 6 3। तो हमने लिखा यहाँ पर 4 3s are 12 -6 2s are 12। तो यहाँ पर ये आएगा 0। और इसी तरह से a23 2 + 3 5 -1 पावर 5, इट विल गिव अस माइनस साइन। तो डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पर ये 6 ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये हम डिलीट करेंगे और ये डिलीट करेंगे। यहाँ पर 4 3 6 2 4 3 6 2। तो ये इवैल्यूएट कीजिए आप, 4 2s are माइनस, यहाँ पर -4 2s are 8 -6 3s are 18। तो यहाँ पर अंदर में क्या आएगा, 8 - 18। तो यहाँ पर -10 आएगा, -10 इंटू माइनस, वो हमें +10 के बराबर आएगा। और इसी तरह से a31 जो को थर्ड रो, यहाँ पर थर्ड रो हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3 2 और 4 6 बचता है, प्लस साइन आएगी यहाँ पर। ये कॉलम और ये 3 2 4 6 3 2 4 6 ये डिटरमिनेंट। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 6s are 18 -4 2s are 8। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10। और इसी तरह से आप यहाँ आइए, आप यहाँ तो डिटरमिनेंट हमें मालूम है किसके बराबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a32 नाउ a32
यहाँ पर यह डिटरमिनेंट हमें मालूम है 50 है डिटरमिनेंट, ये भी आप यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट ए इज़ 50, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे हम A31 हमने निकाला A32 3 + 2 माइनस आएगा यहाँ पर ये एलिमेंट है, तो यहाँ पर थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या बचता है 4226, तो इसको सॉल्व कीजिए, आप समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये एलिमेंट है A32, यहाँ पर ये थर्ड रो हम हाइड करेंगे या डिलीट करेंगे हम, तो यह सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर 4 2 और 2 6 डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 रहता है यहाँ पर, तो इसके साथ 3 + 2 5 आएगा, -1 पावर 5, तो वो माइनस साइन देगा, तो यहाँ पर माइनस ये सॉल्व कीजिए अंदर 4 6 24 -2 2 4, तो क्या आएगा यहाँ पर -24 -4, तो 20 बचता है, 20 इंटू माइनस दैट इज विल बी इक्वल टू -20। और इसी तरह से A33 3 + 3 या प्लस साइन देगा यहाँ पर डिटरमिनेंट यहाँ पर। अब यहाँ पहुँच गए हम, थर्ड रो हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या ये हाइड करते हैं हम और ये हाइड करते हैं, यहाँ पर 2 4 3 2 4 4 3 2 4, तो क्या आएगा हमें 4 4 16 -2 3 6, तो यहाँ पर हमें आएगा 10, तो ये आ गया हमें 10। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या आएगा, adjoint of A that will be the transpose of the matrix formed by the cofactors। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है A11, तो यहाँ पर 0 है, A12 30 है और A13 यहाँ पर -20 है और A21 -5 है और A22 0 है और A23 हमें 10 आ गया है यहाँ पर, और थर्ड रो में हमें आएगा A31 एलिमेंट जो 10 आ गया है यहाँ पर, और A32 हमें क्या आ गया -20 और A33 हमें आ गया है 10, तो ये आ गया हमें एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। नाउ वी हैव टू फाइंड A इनवर्स, आवर एम इज हियर टू फाइंड A इनवर्स। A इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, तो A इनवर्स इज 1 बाई डिटरमिनेंट A into adjoint A, adjoint of A, that is equal to 1 by determinant A, 1 by determinant A, determinant A हमें यहाँ लिख के रखा है, that is 50 into adjoint of A, adjoint of ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये मैट्रिक्स सीधा 0, सॉरी यहाँ पर हमें क्या करना था, पहले इसका ट्रांसपोज हमने नहीं लिया है यहाँ पर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ये मैट्रिक्स लिखी है, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर, तो अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमें, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आएगा, यहाँ पर टी मैंने यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब है इसका ट्रांसपोज लेना है, दैट इज 0। यहाँ पर जो कॉलम रो है, तो ये कॉलम में चेंज रोज इनटू कॉलम्स, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें 0 30 -20 और -5 0, ये कौन सा एलिमेंट है A22 एलिमेंट यहाँ पर 0 है, ठीक है 0, और यहाँ पर क्या है -5 0 और यहाँ पर 10, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी 10 -20 और यहाँ पर 10 आएगा, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। कभी कभी इंसान तो भूल जाता है, मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं लिया, तो इसने हमें 1 मिनट का टाइम ज़्यादा लिया, तो आप इम्तिहान में ऐसी गलती न करें, आप होशियारी से क्वेश्चन करें। 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A इज 50 बिकॉज वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटेड डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज 50 into this adjoint of A is this matrix 0 -5 10 30 0 10 0 और यहाँ पर है -20 और यहाँ पर -20 10 और यहाँ पर 10,
तो ये है A inverse. Now you have to find this solution. The unique solution is given by matrix equation. That is x is equal to A inverse into B. तो x क्या है हमें, ये हम यहाँ करेंगे, x is equal to this is A inverse, हमने क्या निकालिया है 1/50 into this A inverse 0 minus 5 10 तो ये भी आप ज़रूरत नहीं है, -0 -5 10 और 30 0 -20 10 और यहाँ पर 10 इंटू क्या करना है यहाँ पर b इंटू बी मैट्रिक्स वो हमने लिख के रखी है यहाँ पर, दैट इज 60 90 और यहाँ पर 70। तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 50 अगर इसको डिवाइड कीजिए तो you will get the answer of this question। आसान है, इसका ये करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे आप इसका प्रोडक्ट, 1/50 इसको रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 into 60 दैट इज 0 -5 into 90, 5 zeros are 0, 5 9s are 45, तो ऐसे आएगा, प्लस 10 into 70 दैट इज 700, ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पर। 30 into 60 दैट विल बी इक्वल टू 1800, 0 into 90 दैट विल बी प्लस 0 और -20 into 70 दैट इज -20 into 70, ये रो और ये कॉलम हम लेते हैं, -20 into 70 दैट विल बी इक्वल टू -1400। और यहाँ पर अब ये रो लेंगे हम, थर्ड रो और ये कॉलम, -20 into 60 दैट विल -1200 और 10 into 90 दैट विल बी इक्वल टू +900 और यहाँ पर 10 into 70 +700। तो यहाँ इनका जमा तफरी करके हमें क्या मिलेगा, 1/50 इंटू यहाँ पर क्या आएगा ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये सॉल्व करके आपको क्या आएगा, यहाँ पर आपने क्या किया, इसको -5, यहाँ पर आपने क्या किया, 0 into 60 0, -5 into this 10, -5 into 10 it is -450 और 10 into 70 it is 700। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको, 200 क्या आएगा यहाँ पर, 0 यहाँ पर आएगा आपको 0 5 और यहाँ पर 250 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, इसमें से इसको घटाइए तो क्या आएगा, 400 आएगा तकरीबन 400 और यहाँ पर इनका ऐड कीजिए, 9 + 7 दैट इज 1600 माइनस दिस 1200, 900 + 700 दैट इज 1600 minus this will be equal to 400 आएगा ये 400, सो इट इज़ 400। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 अगर अंदर लेंगे हम तो क्या आएगी ये मैट्रिक्स, यहाँ पर जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स तो एक्स के बदले हम लिखेंगे वैल्यू एक्स वाई जेड, बिकॉज एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 50 अंदर यहाँ डिवाइड हो जाएगा 50 और इसको 50 से डिवाइड यहाँ ऐसे आएगा 250 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 5
और यहाँ पर 400 डिवाइड बाई 50 तो यहाँ पर 4 आएगा, 400 डिवाइड बाई 50 तो यहाँ पर 4 आएगा। सो यहाँ पर कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 4। तो डेफिनेटली x हमने रखा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ओनियन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन हमने पहले ही रखा था, कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज ₹x, दैट इज x का वैल्यू हमें 5 आ गया, तो 1 kg ओनियन का वैल्यू है ₹5, यानी 5 रुपये है 1 किलो ओनियन का कीमत। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg, ये हमने वीट लिया था सेकंड, वीट दैट इज ₹y हमने रखा, तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 4, तो ₹4। और इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 kg हमने लास्ट पर लिया था राइस, तो राइस का यहाँ ₹z रखा था हमने क्या लिखा था z वहाँ पर, लेकिन z का कीमत क्या आ गया यहाँ पर 4, तो ₹4। तो ये दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन by matrix method. Cost of 1 kg onion is ₹5, cost of 1 kg wheat is ₹4, cost of 1 kg rice is ₹4। so इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अहम सवालात करेंगे इस टॉपिक पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस खुदा हाफिज़।